हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं पीरियोडिसिटी जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट इट्स अ बैकबोन ऑफ एंटायर केमिस्ट्री। तो देखते हैं इस साल इन्होंने पीरियोडिसिटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 121 जनवरी शिफ्ट 1 पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड ऑफ द मेंशन प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज टेलिंग फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्लोरीन साइज़ में सबसे छोटा, फॉस्फोरस उसके बाद आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है लेकिन हाफ फिल्ड है, तो सल्फर से ज़्यादा हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज़ राइट। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 3 ऑप्शन में ये आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी, क्लोरीन फॉस्फोरस, दिस इज़ राइट कॉम्बिनेशन। सल्फर एंड फॉस्फोरस, दिस इज़ ऑल्सो राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि फॉस्फोरस हाफ फिल्ड होता है तो उसकी वैसे भी 0 या फिर पॉजिटिव हो जाएगी। मेटालिक कैरेक्टर, here aluminium should come behind of the magnesium. Aluminium having the diagonal relation with beryllium which decrease the metallic tendency. So this is wrong, so C is not, so ये वाला wrong हो गया। D और check कर लेते हैं। Basic character, potassium, sodium, magnesium, aluminium, that can be right because left to right metallic nature decreases, so basic character also decreases. So your answer should be 2. Easy question. Question 2, 21st January shift 2 पे पूछा गया है। Statement 1, aluminium, magnesium, Mg+2, aluminium+3 is the correct order in term of atomic radii. Okay, so this can be wrong because जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ही साइज़ छोटी होती है उसके पेरेंट से। aluminium+3 इज़ स्मॉलर देन aluminium और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज होती है। सो एल्यूमिनियम हैविंग द स्मॉलर साइज़ देन मैग्नीशियम। तो इस तरह से इसका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए, that is Mg+2 and then aluminium+3, that should be the right order, but इन्होंने उल्टा दे दिया, मैग्नीशियम को पीछे डाल दिया है, so that should be wrong. सेकेंड देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन is the correct order in term of magnitude of gain enthalpy. That could be right. यहाँ पे क्लोरीन का सेकेंड मेंबर इन द फैमिली इज हायर, तो क्लोरीन की हायर होनी है ब्रोमीन से। यहाँ पे सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो राइट। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाइज कैसी हो रही है, बढ़ रही है। सो आंसर 2 शुड बी द राइट वन। सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट। आंसर शुड बी 3। तो यहाँ पे नोट डाउन करो कि गेन एंथैल्पी को मैं पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के टर्म में कंपेयर कर रही हूँ, नॉट विद द माइनस साइन। 22nd जनवरी शिफ्ट 1 पे क्वेश्चन है, द हेलोजन दैट मेक्स द लॉन्गेस्ट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन इन HX हैज़ द स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडिया इन द ग्रुप. So here the bond length is HF, HCl, HBr and HI is obviously higher because of the size. This is the bond length order. So that should be wrong because they are telling the longest bond with the hydrogen has the smallest covalent radii. It has the biggest covalent radii. Now second one, a group 15 element hydride has the lowest boiling point among the hydride of other group 15. Maximum covalency of this element is 4. So we have basically it's a nitrogen family, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. When we write the hydride of these, so the boiling point of ammonia is higher here, it comes after arsenic. उसका reason है उसका hydrogen bonding. तो boiling point order कुछ इस तरह से होते हैं, PH3, फिर arsenic, then ammonia, then antimony and then bismuth. This is the boiling point order. So maximum covalency in this case, which one has the last, is a PH3 जिसका covalency होता है 6. So that is also wrong. मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 अमोनिया की होती है, नाइट्रोजन की होती है जो आगे की तरफ आ रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए हैं। योर आंसर शुड बी 2। 22nd जनवरी शिफ्ट 2 पे आया है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज अ करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. दैट इज एक्चुअली राइट बिकॉज इन जनरल carbon, nitrogen, oxygen and fluorine left to right. Nitrogen have higher than the oxygen because of the half-filled configuration. So your order is following the fluorine is highest because of the smaller size, then nitrogen, then oxygen and then carbon. So this is completely right statement. Sulfur, selenium, tellurium, polonium, oxygen is a correct order in term of magnitude of gain enthalpy. Absolutely right statement. The second element must have the higher than the अदर एलिमेंट इन देयर फैमिली। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, फैक्ट बेस ही पूछा गया था एक तरह से, तो जिसने पीरियडिक क्लासिफिकेशन ठीक से किया हुआ था उसके लिए तो विद इन सेकेंड आंसर है ये। सो बोथ आर ट्रू,
First and second both are right. Again note down gain enthalpy we are considering as a positive magnitude here. हम माइनस के साथ उसकी बात नहीं कर रहे हैं. जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है हम मैग्नीट्यूड के साथ ही उसको कंपेयर कर लेते हैं. 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड. ओके, थर्ड पीरियड हमारा होता है एल्यूमिनियम नंबर 13, सिलिकॉन इज 14 number, phosphorus is 15 number, sulfur is 16 number and chlorine is 17 number. So that's our order in the periodic classification. Here the phosphorus is half filled configuration like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. So this one definitely have higher ionization energy than the adjacent one. तो order कुछ इस तरह से होना चाहिए. तो क्लोरीन शुड कम ऑन टॉप. सारे ऑप्शन में क्लोरीन टॉप पर दे रखा है. उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, देन आफ्टर दैट सल्फर, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम. सो वी विल हैव आंसर 3. 23 जनवरी शिफ्ट 2 पे क्वेश्चन है एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द ग्रुप 15. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड फॉस्फोरस is higher than the electronegativity between phosphorus and Y. Okay. So we will take the mod value so that we have to compare कि कौन से एलिमेंट होंगे. However group 15 ही दिया है तो नाइट्रोजन फैमिली ही होने वाली है. So we have like नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्मथ. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो नाइट्रोजन ही होता है. उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3 के आसपास है, 3.04 बेस्ड ऑन द मोलिकुलर स्केल. फॉस्फोरस अराउंड 2.19 होता है. देन आर्सेनिक क्लोज टू दैट है एंड देन एंटीमनी 2.05. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड विस्मथ इज द मोस्ट मेटालिक हियर, इट्स बिकम 2.02 ओनली. तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका जो मॉड वैल्यू है वो हायर जाएगा. उस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक, दैट इज़ द 3.04 minus 2.19 and arsenic is 2.18. तो तुम देख सकते हो कि नाइट्रोजन से डिफरेंस लोगे तो ज़्यादा आएगा बजाय आर्सेनिक के. सो दैट शुड बी द राइट आंसर. 23 जनवरी शिफ्ट 2 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ लार्जर देन द मैग्नीशियम. तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारा हो जाएगा 2p6. दिस इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें फुल फील्ड से निकालना है. तो IE2 इज़ मच हायर देन दी IE1 फॉर सोडियम. बट अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो Mg12 नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 फुल फिल है. फुल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही है. दिस बिकम 3s1 आफ्टर रिमूविंग द 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ IE2 इतना ज़्यादा नहीं होने वाला जितना IE1 था. देन इट्स बिकम 3s0. सो दे हैव रिटन देयर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ लार्जर देन द मैग्नीशियम. दिस इज़ फाइन बिकॉज ये वाला वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत हायर जाने वाला है. यहाँ फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यहाँ हाफ फील्ड से निकाला गया है. सो दैट शुड बी राइट. The ionic radii of O-2 is larger than the F-. This also should be right because oxygen कितना है 1s2, 2s2 and 2p4. Higher है fluorine से 1s2, 2s2 and 2p5. When the minus sign is coming means extra electron is coming, or extra electron is coming, so size is gonna be increases because number of proton is less now, electron are more. So more electron, that more electron cloud repulsion and size will increase. सो 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हो गए. तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोथ आर करेक्ट, आंसर इज़ 4. 24 जनवरी शिफ्ट 1 पे क्वेश्चन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन इज़ अ करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. दिस इज़ राइट ओनली. एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल, फिर ये पी ब्लॉक से शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज़ राइट. एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर और मैग्नीशियम से कम क्यों होता है? क्योंकि वो बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशन में रहते हैं, जबकि मैग्नीशियम एल्कली अर्थ मेटल में ही है, तो दैट्स वाई उसका मेटालिक कैरेक्टर डाउन है. बोरॉन इज कम्प्लीटली नॉन मेटालिक. Statement 2, atomic radii is always greater than ionic radii for any element. This is wrong, it's not right. Cations are smaller than their parent and anion are bigger. So statement 2 is false. So 1 is true, second is false. Answer should be 4.
24 जनवरी शिफ्ट 2 पे क्वेश्चन आया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन टर्म ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. So second ionization potential means energy required to remove the second electron. So if you go with the carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, so here atomic number 6, 7, 8 and 9, and this is 1s2, 2s2 and 2p2. This become 2p3 and this become 2p4 and this become 2p5. So when you remove the electron, first one to is become 2p5, this become 2p2, this become 2p3 and this become 2p4. This is the first one, but they have asked the second one. अब सेकेंड तुम देखो यहाँ पे हाफ फील्ड चल रहा है तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी हायर हो जाएगी. सो ऑक्सीजन मस्ट हैव दी हाईएस्ट साइज. तो सभी सारे ऑप्शन में इसमें तीनों में ऑक्सीजन हायर आ रहा है. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड. तो अब हम साइज देख लेंगे. फ्लोरीन सबसे छोटा है इन सब में. आफ्टर ऑक्सीजन वी विल गेट द फ्लोरीन. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ये वाला. उसके बाद वी विल हैव द नाइट्रोजन एंड देन वी हैव कार्बन based on size. So answer should be 1. Very simple question, easy question. Choose the incorrect statement. CO2 is most acidic oxide among the dioxide of the group 14. Okay, 14 is carbon, silicon, germanium, SN and Pb. Down the group metallic character is higher. So CO2 is most acidic. This should be the right one. Non-metallic oxide. Carbon show negative oxidation number along with the +4 and +2. So this is right. Carbon valence electron is 4 and the maximum oxidation number, it's a valence electron 4 and minimum should be -4. Valence electron -8 फॉर्मूला होता है तो -4. तो रेंज हो गई -4 से +4. तो उसमें आते हैं ये दोनों. तो ये भी राइट हो गया. Carbon cannot exceed the covalency more than 4. This is also right. Carbon do not have the empty orbital, so it cannot exceed. Among the isotope of carbon, C13 is a radioactive substance. This is incorrect. C13 is stable and non-radioactive, where C14 is a radioactive. So that's why this is wrong. Statement is incorrect. So we had a 4 statement incorrect, so answer is 4. Period 4, the periodic table, the element with highest and lowest atomic radii is. So period 4 means starting from the potassium, then उसके बाद कैल्शियम यहाँ पर, एंड देन उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आता है एंड यहाँ पे पोटेशियम दे रखे हैं दोनों में, एंड उस तरफ हेलोजन आएगा ब्रोमीन पर. सेलेनियम बीच में आ रहा है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा नंबर 3. पोटेशियम हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इज फॉर द ब्रोमीन. क्वेश्चन नंबर 12, 28 जनवरी शिफ्ट 2 पर आया है. कंसीडर द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन. द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट विथ मोस्ट एंड लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर द अबव लिस्ट इज रिस्पेक्टिवली. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है और यहाँ पे इन सारे में फॉस्फोरस ही सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटालिक है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल. हमारा ऑर्डर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का होगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ का होगा, वो फॉस्फोरस इज़ हायर देन द सल्फर. Left to right metallic character decreases and down the group metallic character is increasing. After that nitrogen, फिर chlorine and सबसे least non-metallic हो जाए, सबसे ज़्यादा non-metallic हो जाएगा fluorine. Phosphorus is most metallic, fluorine is the most non-metallic. के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन. आंसर शुड बी 2. So thank you for watching. We completed the periodic classification. इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडॉक्स रिएक्शन इज़ ऑल्सो लाइव्ड ऑन कैमटाइड चैनल. सो यू गो एंड वॉच द 2026 सॉल्यूशन जनवरी शिफ्ट. थैंक यू.